देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी चल रहा था ज्योग्राफी का। तो आज 21 है, देखते हैं नया चैप्टर। देखिए हमने आपको कल ही बता दिया था ये चीजें, तो आज हम बताते हैं जलप्रपात क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जलप्रपात। जलप्रपात इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया वाटरफॉल। क्या बोलते हैं भैया? वाटरफॉल। बहुत शौक है भैया सभी को वाटरफॉल में, कहते नहीं चलते हैं वहां पे जहाँ नदियों का झरना हो वहां बैठेंगे। मतलब लड़कियों का तो बहुत शौक रहता है, वहां चले जाएंगे, कहा कि चले भी जाते हैं वहां। मतलब एक देखते नहीं वाटरफॉल में जब जाएंगे ना, तो वहां पर ऐसा सेल्फी लेंगे। तो वहां पता लगा वहां से टैंक गया, पैर गया, गए नाक से, बचाओ बचाओ। तब बचाएगा कौन वहां पे? वाट जरूरी था कि वहां जाके सेल्फी लेना। तो वाटरफॉल तो आते हैं हम लोग। आप लोग ऐसा मत क्या करिए, क्योंकि देखिए जहां भी रहिए, देखिए प्रकृति से खिलवाड़ मत करिए भाई। जो वहां बना है आपको मना किया जाता है मत जाइए, तो वहां बल्कि आपको लिखा भी जाता है प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ इसके आगे मत बढ़िए। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं मैं जाऊंगा वहां धरना से फोटो ले, अब पैर फटक गया, गए काम से, बचाओ बचाओ, और रहता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वाटरफॉल क्या होता है। देखिए वाटरफॉल वो होता है जलप्रपात, जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करते हैं। अब सपोज करिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब यहां से जब नदी बहेगी, तो जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हैं तो क्या कहते हैं? जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जब नदियां, लिख लीजिए इसको, जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर, ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं तो क्या जलप्रपात का निर्माण करती। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा यूपी बिहार ये सब में क्या है, नदियां मतलब इतने पहाड़ है ही नहीं है। तो जहां पे पहाड़ होगा वो कहिएगा आप अपने घर से जलप्रपात देख के, तो ऐसा नहीं है। जहां पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो वहीं पे होते हैं। यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में होते हैं। कहा भैया? यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में। अपना तो समतल प्रदेश है भैया, पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां भैया? पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में। तो जब नदियां ऊंचाई से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, उसी समय क्या होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। समझ में आ गया कि नहीं भैया? जलप्रपात का बात समझ में आई कि नहीं भैया? समझ में आया आपको? अब इसी में आता है अवनमन कुंड। समझ में आया भैया? क्या होता है भैया? अवनमन कुंड। जिसे झरना नहीं कहते भैया, कि झरना बनाती है, तो पहाड़े से उतर करके क्या करती है? झरना बनाती है। तो झरना नहीं होता भैया, उसी को कहा जाता है। इसी को झरना भी कह सकते हैं या जलप्रपात भी कह सकते हैं भैया, जलप्रपात। समझ में आया भैया? तो अब ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए भैया, अवनमन कुंड क्या होता है? अवनमन, अवनमन देखिए अवनमन कुंड क्या होता है। जब, ध्यान दीजिए, जलप्रपात से क्या होता है, जब नदियां नीचे गिरती हैं, जब जलप्रपात से नदियां नीचे गिरेंगी, तो भैया जहां गिरेंगी वहां गड्ढा तो बनाएंगी। जैसे आप देखिए, आप धान उनके खेत की सिंचाई किए हैं, तो जैसे धान के खेत से जब आप पाइप देते हैं, या कहीं भी तालाब या नहर से आप जब पानी खोलते हैं या किसी चीज से, तो जहां से पानी जैसे नीचे गिरता है तो वहां देखा करिए गड्ढा बना देता है। हम लोग छोटा गड्ढा बनाता है अपने खेत में, कहते थे चाहे धान हो वहां पे कुछ भी लगाए रहिएगा तो बह जाता है फट से। और कई लोग मतलब वहां धान उनको चला इतना गड्ढा बना देगा, तो घर वाले बोलते हैं ना, इसीलिए कभी कभी देखा करिए वहां पत्थर लगाया जाता है कि पत्थर से पानी हो जाए तो वहां खेत बचा रहे। कई बार इतना तेज आता है स्पीड से पानी, वहां गड्ढा बना देता है। तो समझ में आया आपको? तो जहां पे गड्ढा बनाया जाता है उसी को कहा जाता है अवनमन कुंड। तो जलप्रपात से जब नदियां जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती है भैया। क्या करती हैं? एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती हैं। समझ में आया आपको? एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती है, गड्ढा या कुंड का। जब गड्ढा या कुंड का निर्माण करती हैं उसी को क्या कहा जाता है भैया? अवनमन कुंड। इसी को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे जो रहेगा इसी को कहा जाएगा भैया अवनमन कुंड। समझ में आ गया कि नहीं भैया?
अवनमन कुंड किसे कहते हैं? जब नदियां जलप्रपात के माध्यम से जब नीचे गिरती हैं तो वहां पे गड्ढा या कुंड बना देते हैं, जिसे अवनमन कुंड कहा जाता है। जैसे भैया जब नदी तालाब से मतलब ऊपर पहाड़ से गिरेंगी देखते नहीं इसे बना देंगी, तो उसी को कहा जाता है अवनमन कुंड। समझ में आया आपको? अवनमन कुंड। अब आते हैं हम लोग एस आकार की घाटी। समझ में आया? यस आकार की घाटी, ध्यान दीजिएगा, यस आकार की घाटी। जब नदियां मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट, अब भैया देखिए जब यहाँ पे गिरेगा ये भी तो कहीं ना कहीं बहेगा भैया। जैसे नीचे गिर गया, पहाड़ क्षेत्रों से गिरे, तो जैसे देखिए यहाँ पे हुआ जलप्रपात हुआ, अब यहाँ हुआ क्या हुआ? अवनमन कुंड हुआ। अब यहाँ भी तो गिरेगा तो यहाँ से भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए उसको। तो जब नदियां मैदानी क्षेत्र से मुलायम क्षेत्र, अब यहाँ जब जाएगी, अब मान लीजिए यहाँ आ गई, यहाँ से आएगी तो जो रास्ते में पड़ेंगे जैसे मैदानी क्षेत्र है ना, अब यहाँ पे जो मुलायम चट्टाने हैं उनको तो काट देगी, जो सॉफ्ट है तो उनको तो काट देगी, लेकिन जो कठोर चट्टानों को छोड़ देती है। तो उसी प्रकार क्या बनता है भैया? एस आकार की घाटी बनती है, जिसे मतलब समझ में आया कि नहीं? समझ में आया भैया? देखिए जब यहां गिरेगा भैया देखिए जैसे सपोज करिए कि यहां पानी गिरा ना, एक मिनट देखिए जैसे भैया अब यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ पानी गिरा, ठीक है, यहाँ पे अवनमन कुंड हुआ। अब यहाँ से जब पानी जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब पानी बहेगा, यहाँ मान लीजिए बड़ा पहाड़ हो गया, ठीक है, अब यहाँ बड़ा पहाड़ हो गया, फिर यहाँ पे मान लीजिए बड़ा पहाड़ हो गया, फिर यहाँ पे, तो जो छोटा रहेगा उसको तो काट देगा, लेकिन जब जो बड़ा रहेगा इसकी आकृति कैसी होगी भैया? देखिए अब यहाँ से आएगा, नदियां अपना रास्ता मोड़ लेगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगा, अरे भैया फिर बीच में आ गए, नदियां बोलेगी हम रुकेंगे थोड़ी, हम क्यों रुके, फिर ये रास्ता आ जाएगा ये, ठीक है, फिर ये रास्ता यहाँ से निकलेगी, ये आएगा, बोला फिर रोक रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगी इसी को बोलते हैं यस आकार की घाटी। तो यस टाइप का बन रहा है ना, इसीलिए बोलता जाता है यस आकार की घाटी। समझ में आया? तो जो मुलायम चट्टानों को छोड़, मुलायम चट्टानों को काट लेती है लेकिन कठोर चट्टानों को छोड़ देती है, इसी कारण यस आकार की घाटी बन जाती है। तो समझ में आया आपको? तो यस आकार की घाटी जो बनती है इसीलिए, समझ में आया आपको? यस आकार की घाटी जो बन जाती है इसीलिए। तो यस आकार की घाटी कब बनती है? जब नदियां अपने रास्तों में मुलायम चट्टानों को काट लेती हैं, कठोर चट्टानों को छोड़ देती है, तो इसी प्रकार से यस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। समझ में आया आपको? तो यस आकार की घाटी समझ में आया भैया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग गोखुर झील। गोखुर समझते हैं भैया? गोखुर, गोखुर झील। देखिए गोखुर समझते हैं? अरे गोखुर नहीं समझते? अरे जब जानवर रहते हैं तो जो उनका पैर का नीचे का आकृति होती है उसी को गोखुर बोला जाता है। समझ में आया? गोखुर, तो उसी को बोला, इसको इंग्लिश में ऑक्स बो लेग बोलते हैं। ऑक्स बो, ऑक्स बोलते हैं बो लेग। देखे हैं कि नहीं? कभी कभी उनका देखिए ना नाखून जब बड़ा हो जाता है तो उसको काटा जाता है, देखा करिए, कभी कभी उसके लिए स्पेशलिस्ट आते हैं कि काटा जाता है। कभी कभी उसका जीत मतलब जैसे नाखून नहीं होते तो उनके पैर का होता है, तो उसको काट दिया जाता है तो उनको चलने में आसानी हो जाती है। तो कभी कभी देखा करिए बैल वैल का बहुत अच्छा होता है, बैल वैल जो चलते रहते थे, घोड़ा का भी होता है इस समय, तो जो नीचे की आकृति होती है ना, जिसको आप लोग गांव पखुरा कहते हैं, जो कट कट बोलता है चलते हैं, तो उसे गोखुर बोलते हैं। तो जब यस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है वह गोखुर झील का निर्माण करती है। इस समझ में आया? जब यस आकार की घाटी, देखिए यस आकार की घाटी ऐसे रहती है, समझ में आया आपको? अब ये जब जाके सीधी हो जाती है, तो यस आकार की घाटी जब सीधी होगी, ध्यान दीजिएगा, जब यस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो क्या निर्माण करती है भैया? देखिए ये गोखुर झील का निर्माण करती है ना, समझ में आया आपको नहीं? जब यस आकार की घाटी सीधी हो जाती है, यस लिख लीजिए इसको, यस आकार की घाटी सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण करती है। किसका भैया?
गोखुर का निर्माण, गोखुर झील का निर्माण करती है। समझ में आया आपको कि नहीं? तो ये चीजें समझ में आ गया भैया, गोखुर झील का निर्माण समझ में आ गया। अब ये चीजें ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। नमस्कार।